नकली नोट रैकेट का खुलासा। मदरसे से मिला जाली नोट का जखीरा। गिरफ्तार इमाम का मालेगांव कनेक्शन। खंडवा जिले में एक बड़े नकली नोट रैकेट का खुलासा हुआ है। जिले के जावर थाना क्षेत्र के पैठिया गांव के एक मदरसे से पुलिस ने बड़ी मात्रा में जाली नोटों का जखीरा बरामद किया है। ये नकली नोट मस्जिद के इमाम के कमरे से मिले हैं। मालेगांव से दो लोग नकली नोट के कारोबार करते हुए पकड़ाए गए हैं। उसमें से एक खंडवा के मछोली रैयत का एक पेश इमाम है, पुलाना है, जो इसी मकान में रहता है। यहाँ पर पुलिस ने जो है यहाँ पर इस मकान को सील कर दिया गया है। वो इसी मकान में किराए से रहता था और यहाँ पर इसी मकान से जो है बड़ी मात्रा में जो है नकली नोटों के बंडल और यहाँ पर जो नकली नोट का कटर है, जो नोट काटने की मशीन है, वो भी पकड़ाई गई है। और यहीं से जो है, क्योंकि ये खबर जब सोशल मीडिया पे चली, यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा। खबर देखने के बाद उन्होंने खुद से जागृत होकर के और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और स्थानीय पुलिस को यहाँ पर कहा कि वो आकर के कार्रवाई कर। आरोपी जुबेर मदरसे की ऊपरी मंजिल पर एक किराए के कमरे में रहता था। गहन तलाशी अभियान के बाद पुलिस को उस कमरे से एक बैग में बड़ी संख्या में नकली नोटों के बंडल मिले। मदरसे से करीब 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। ये है कि कोई यहाँ कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है, इस संबंध में आए हैं। कोई जो मालेगांव में जो आरोपी पकड़ा है वो उनसे इसका कनेक्शन है क्या कुछ? नहीं, अभी इसी जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने मदरसे के इमाम जुबेर को उसके एक साथी नजीम अकम आयूब अंसारी के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बुरहानपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन दोनों को मुंबई आगरा हाईवे पर मालेगांव की ओर नकली नोट लेकर जाते समय एक जाल बिछाकर दबोचा था। उनके पास से 500 रुपए के कुल 2000 नकली नोट यानी 10 लाख रुपए जब्त किए गए। एक अशरफ अंसारी, जुबेर पिता अशरफ अंसारी करके इसमें दिख रहा है, जो हमारे यहाँ पर इमाम का काम करता है। इस बात को लेकर इसी खबर पर से वीडियो का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत तत्काल दबिश दी गई। जहां मदरसे में इमाम का काम करता था वहां पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान हमको लगभग अभी तक 19 लाख की काउंटिंग हुई है। 500 के नोट है नकली और उनकी गड्डियाँ बनी हुई 100 की, और उनकी काउंटिंग होने के बाद अभी लगभग 19 हो गए हैं। बाकी और भी काउंटिंग हो जाएगी और अभी इस दिशा में जो है पुलिस ने जांच जारी है। प्रकरण पंजीबद्ध अभी किया जाना शेष है। बीएनएस की योग्य उचित धारा में अभी प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी पुलिस मौके पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। पुलिस को शक है कि ये नकली नोटों की तस्करी का एक बड़ा और संगठित नेटवर्क हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि उनकी सप्लाई चेन और इस मामले में शामिल इनके साथियों की जानकारी जुटाई जा सके। एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशाद मोहम्मद सिद्दीकी और बुरहान से शारिक अख्तर की रिपोर्ट। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। बुरहानपुर से शारिक अख्तर जुड़ेंगे और खंडवा से निशाद सिद्दीकी। निशाद, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से दो लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, इमाम सहित एक अन्य शख्स की, किस तरीके से नकली नोटों का ये गोरख धंधा ये दोनों चला रहे थे और कितने वक्त से इसमें सक्रिय रहे हैं? बिल्कुल ज्योति, देखिए ये वकील मात्र जो है खंडवा के एक गांव में इमामत कर रहा था। उसके बाद जब ये 29 तारीख को गांव में आया, उसके बाद का खुलासा हुआ है कि ये नकली नोटों का कारोबार कर रहे थे और एक खपान के लिए महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र के मालेगांव में जब ये वहाँ खपा रहे थे तो मुखबिर की सूचना पर वहाँ की पुलिस ने जो है वह उन पर कार्रवाई की और उस समय जो है 10 लाख रुपए जो उनके से बरामद किए। उसके बाद उनके अदा करके और जो है वहाँ पर जो है उन्हें रिमांड पे लिया है और रिमांड 8 रिमांड के बाद जो है अब उनके वहाँ पूछताछ की जा रही है। मगर इस खबर का जब जो वीडियो एक जो है वायरल हुआ, वीडियो वायरल मतलब खंडवा के जो इमामत करता था, वहाँ के लोगों ने जब वो वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि अपनी इमामत। उसके बाद उन्होंने अपनी जो स्थानीय पुलिस है उनसे जाकर के शिकायत की कि हो सकता है कि उसकी जो यहाँ पे है वहाँ
जी निशात, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ बुरहानपुर से शारिक अख्तर भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शारिक, बुरहानपुर के ये दोनों आरोपी हैं, क्या बुरहानपुर में भी नकली नोटों का ये जो इनका नेटवर्क है फैला हुआ है, यहाँ भी इन्होंने नकली नोटों को क्या बाजार में खपाया है, ऐसी कोई जानकारी पूछताछ में पता चली है? देखिए ज्योति जी, जैसे मालेगांव में ये खबर आई कि बुरहानपुर के 2 युवक 10 लाख के नकली नोट के साथ पकड़े गए हैं। जब उनके पता किया गया, तो जब हमने भी, एनडीटीवी ने भी उन दोनों आरोपियों का पता किया, तो उसमें जो जुबैर अंसारी है, जो उसके छोटे मोटे मारपीट के मामले 11 मामले दर्ज थे, और उसके परिजनों से भी हमने बात की, तो उनका कहना है कि उस जो जुबैर अंसारी है, इनने अपने आप को पूरी तरह से अपराध से दूर कर लिया था और खंडवा में मस्जिद में इमाम का ये काम करता था रह के वही। और अब उनके परिजन, उनके करीबी बता रहे हैं कि ये एक, यानी कहीं ना कहीं उनके साथ जो नेटवर्क है, उनको लालच और प्रलोभन देकर उनको इस तरीके का काम कराया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, जिस तरीके से खंडवा में 19 लाख नोट मिलने की जैसी बुरहानपुर पुलिस को खबर मिली, वैसे ही बुरहानपुर की जो कोतवाली पुलिस है, उसने दोनों आरोपियों के घर पे कम से कम 1-1 घंटा सर्चिंग की। और जब एनडीटीवी ने उनसे बात की अपने पुलिस से, तो उन्होंने साफ इंकार किया। उन्होंने कहा कि केवल एक संदिग्ध की हम तलाश में आए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी सर्चिंग करने आए थे। लेकिन इसमें जो दूसरा जो आरोपी है, जिसका नाम नाजिर अकरम है, ये पूरी तरह से एक बुनकर परिवार से, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मालेगांव से नकली नोट का जो कनेक्शन है, खंडवा बुरहानपुर से जुड़ा है, और इसमें और अपराधी हो सकते हैं। अब देखना यह है कि खंडवा, बुरहानपुर और मालेगांव पुलिस अगर ये पूरी गहनता से जांच करे, तो ये यहाँ से भी एक बड़ा नेटवर्क जो इसके अपराधी है वो बेनकाब हो सकते हैं। जी शारिक, लौट रही हूँ आपके पास। निशात सिद्दीकी भी है हमारे सहयोगी इसी पूरी खबर पर खंडवा से। निशात, जैसा अभी इमाम शारिक भी बता रहे थे कि आपराधिक बैकग्राउंड इनका रहा है, जो मस्जिद के इमाम है, पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल रहा है। पूछताछ में क्या कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं? क्योंकि 2 लोगों से इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था, ये तो संभव नहीं है, कुछ और लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे जाहिर तौर पर। बिल्कुल, जिस तरह से नेटवर्क है, तो स्वाभाविक बात है कि 2 लोग इसको नहीं बता सकते, इसमें काफी सारे लोग होंगे, और इसकी पुलिस जो है जांच भी कर रही है। अभी पूरा मामला जो है दोनों जी तो निशात सिद्दीकी हमारे सहयोगी खंडवा से हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला, पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। इस पूरे मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें एक मस्जिद का इमाम भी है, जिसका पहले भी आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, और एक अन्य शख्स को इसमें गिरफ्तार किया गया है। नकली नोटों का बड़ा जखीरा इनके घर पर जब पुलिस ने दबिश दी, छानबीन की, तो वहां से भी मिला है और इनके पास से भी मिला है। नकली नोटों को काफी वक्त से ये बाजार में खपा रहे थे। निशात हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी निशात। बिल्कुल, जिस तरह से ये आपराधिक बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है कि एक बड़ी लंबी चेन होगी इनकी, जहां से ये पूरा इस तरह का नेटवर्क चला रहे होंगे। और जो है, अगर मालेगांव में अगर ये पूरा जो है नकली नोटों का कारोबार इन्होंने किया और उन्होंने वहाँ खपाया है, तो हो सकता है कि आसपास के और भी जगहों पे इन्होंने इस तरह का जो किया होगा, मगर उनके और भी होंगे। ये के बाद जो है पूछताछ होगी, तो उसमें और खुलासे होंगे कि इनका नेटवर्क कहाँ जुड़ा हुआ है, कौन लोग इनमें शामिल है, ये कोई बड़ी गैंग से इनके तार जुड़े हुए हैं। ये सारी सब जो है अब ये पूछताछ का विषय है, और मालेगांव पुलिस जो है इसमें विशेष पूछताछ कर रही है। उसके बाद में भी अपराध दर्ज कर लिया गया है, तो खंडवा पुलिस भी यहाँ आरोपियों को यहाँ लगाते हुए पूछताछ करेगी। जी निशात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी निशात सिद्दीकी हमें खंडवा से जानकारी दे रहे थे। बुरहानपुर से शारिक अख्तर, आपका भी जानकारी के लिए शुक्रिया। ताज़ा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल